डॉक्टर नीलम जुनेजा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं BA पार्ट सेकंड विषय इतिहास पेपर सेकंड के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास को जानने के साधनों में पुरालेखीय साधनों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के साधनों के अंतर्गत पुरातात्विक साधनों के बारे में आपसे चर्चा की और आज विशेषकर हम राजस्थान के इतिहास को जानने के साधनों में पुरालेखीय साधनों का क्या योगदान है, क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। लिखित दस्तावेज जो हैं वो पुरालेख कहलाते हैं और पुरालेखों से हमारा तात्पर्य उस सामग्री से जो है जो हिंदी, फारसी, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में राजस्थान में पत्रों, बहियों, पट्टों, फरमानों, रिपोर्ट्स और फाइल्स इत्यादि के रूप में मिलते हैं, उसे पुरालेखीय साधन जो है माना जाता है। और इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि इसकी शुरुआत राजस्थान में मुगल शासक जो थे उसके प्रभाव में आने के बाद क्या थी हुई, क्योंकि जो मुगल शासक थे वो अपने सरकारी कागजात जो थे उसको सुरक्षित रखने के बहुत शौकीन थे और उन्होंने इसके लिए अलग से अपने अधिकारी जो थे नियुक्त कर रखे थे और इसका प्रभाव राजस्थान के राजाओं पर भी पड़ा और उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड और अपने आदेशों को यानी सुरक्षित रखने के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की और उनके माध्यम से उन्होंने उनको सुरक्षित रखना प्रारंभ किया। और इसकी शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले 16वीं शताब्दी के अंतर्गत मालदेव के द्वारा की गई और उसके बाद आमेर के राजाओं ने इस परंपरा को शुरू किया और धीरे धीरे ये परंपरा संपूर्ण राजस्थान में जो थी यानी फैल गई और राजस्थान के सभी राजाओं ने अपने रिकॉर्ड को यानी संग्रहित करने के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की और उसके माध्यम से उन्होंने अपने सरकारी रिकॉर्ड्स जो थे सुरक्षित किए। हालांकि राजस्थान के अंतर्गत 18वीं और 19वीं शताब्दी में यानी मराठों के आक्रमण हुए, पिंडारियों के आक्रमण हुए, उन्होंने उस आक्रमण के अंतर्गत उस सामग्री को उन्होंने नष्ट भी किया, लेकिन उसके पश्चात भी बहुत से रिकॉर्ड्स जो हैं वो आज भी सुरक्षित अवस्था में मिलते हैं और जिसके माध्यम से हम राजस्थान के इतिहास के बहुत से पक्षों के बारे में जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। वर्तमान समय में ये पुरालेख संबंधी सामग्री जो है ये अधिकांशतः अभिलेखागारों में है और जिसके अंतर्गत बीकानेर का जो अभिलेखागार है उसमें ये सामग्री जो है संरक्षित है और उसमें राजस्थानी, फारसी और अन्य भाषाओं में लिखे हुए अनेकों यानी सामग्री या साधन जो हैं मिलते हैं। उसमें सबसे पहले हम यानी पुरालेखीय सामग्री में फारसी अर्थात उर्दू भाषा में लिखी हुई पुरालेखीय सामग्री जो है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। पुरालेखीय सामग्री में जैसे सबसे पहले नाम आता है फरमान। फरमान यानी बादशाहों के द्वारा, राजाओं के द्वारा अपने सामंतों, शहजादों और प्रजा को जो भी आदेश लिखकर भेजे जाते थे उसको फरमान कहा जाता था और उस पत्र के ऊपर राजा के पंजे अर्थात उसकी हथेली जो थी उसका चिन्ह लगा होता था और उसी को राजा का फरमान माना जाता था। और इसी सामग्री में दूसरा नाम निशान का आता है। निशान नामक पत्र यानी ये शहजादियों या बेगमों द्वारा बादशाह के अतिरिक्त लिखे गए अन्य पत्रों में आते थे और इसके ऊपर भी कहते कि बेगम की मोहर लगी होती थी और जिसे बेगमी मोहर के नाम से जाना जाता था। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के द्वारा जो भी पत्र भेजे जाते थे और उसके ऊपर जहांगीर का नाम होता था लेकिन मोहर जो थी वो नूरजहां की लगी होती थी और इसको बेगमी मोहर कहते थे और ऐसे पत्रों को निशान के नाम से जाना जाता था। और इसी प्रकार यानी जो आते हैं पुरालेखीय साधन उनमें एक अर्जदाशत का नाम भी आता है। ये प्रजा द्वारा राजाओं या शहजादों द्वारा बादशाह को लिखे जाने वाले पत्र हुआ करते थे। यदि ऐसे पत्रों में विजय का संदेश प्रेषित किया जाता था तो उसे फतेहनामा कहा जाता था।
और इसमें अग्रिम नाम जैसे हमें फसल बुल हुक्म का मिलता है। बादशाह की आज्ञा से यानी जो भी सूचनाएं वजीर के माध्यम से लिखवा कर भेजी जाती थी उसे हुस्न बुल हुक्म के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं में एक नाम पुरालेखीय सामग्री में रम्ज और अहकम का भी आता है। बादशाह द्वारा अपने सचिव से जो भी टिप्पणियाँ विशेष लिखवाई जाती थी और उसको रम्ज या अहकम के नाम से जाना जाता था। और इसी में एक नाम हमें सनद का भी मिलता है, यानी पत्र नियुक्ति अथवा अधिकार हेतु जो पत्र प्रदान किए जाते थे उसे सनद कहते थे। और परवाना अपने से छोटे अधिकारियों को लिखे गए प्रशासनिक पत्र जो थे उसको परवाना कहा जाता था। रुका निजी पत्र की संज्ञा थी और परवर्ती राजाओं के द्वारा यानी कि जो पत्र भेजे जाते थे उसको खास रुका के नाम से जाना जाता था। ठीक इसी प्रकार यानी पुरालेखीय सामग्री में एक नाम दस्तक का भी आता है, यानी दस्तक के आधार पर लोग जो थे अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो थे ले जाते थे। दरबार अथवा शिविर प्रवेश के लिए जो दस्तक यानी पत्र दिए जाते थे उसको वर्तमान भाषा में हम परमिट या पास के नाम से जो है जानते हैं। और ठीक इसी प्रकार इसमें एक वकील रिपोर्ट का उल्लेख भी मिलता है। प्रत्येक राजाओं से बादशाही दरबार में वकील नियुक्त होते थे। वो अपने राजाओं के हित की रक्षा तथा सूचनाओं को भेजने का कार्य करते थे। वकील के द्वारा जो सूचनाएं भेजी जाती थी उसे वकील रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। अखबारात इसी प्रकार राज्य और दरबार की कार्यवाहियों की जो सूचनाएं एक रखी जाती थी उसे अखबारात के नाम से जाना जाता था। भैया राजस्थान घरानों में रिकॉर्ड को रखने की जो प्रथा चल रही थी उसमें बहियों का भी बड़ा महत्व था। ये एक प्रकार की फाइल होती थी। प्रत्येक विषय को लेकर अलग अलग बहियाँ जो थी रखी जाती थी, जैसे विभावरी बही, हकीकत की बही, हुकूमत की बही इत्यादि बहियों का उल्लेख जो है मिलता है। और उन बहियों में से कुछ बहियाँ अभी भी बीकानेर के अभिलेखागार में जो हैं सुरक्षित हैं। उसमें हम कुछ बहियों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। जैसे हकीकत बही राजा की दिनचर्या का जिसमें उल्लेख होता था उसे हकीकत बही के नाम से जाना जाता था। हुकूमत बही राजा के जो आदेश होते थे उसको हुकूमत बही कहा जाता था। और कमकाठा बही जिसमें भवन या दुर्ग के निर्माण संबंधी रिकॉर्ड होता था उसे कमठाना बही के नाम से जाना जाता था। खरीदा बही पत्राचारों का जिसमें वर्णन होता था उसे यानी खरीदा बही जो थे कहते थे। अड़सट्टा बही जिसमें भूमि की किस्म, किसान का नाम, भूमि का नाम, फसलों का विवरण, लगान का हिसाब किताब इत्यादि होता था उसे अड़सट्टा बही के नाम से जाना जाता था। ठीक इसी प्रकार इसमें एक व्यापारियों की बही भी आती थी जिसमें वस्तुओं का बाजार में भाव, मंडियों के नाम, वस्तुओं का उल्लेख और बाजार में बिकने वाली हर वस्तुओं की जिसमें जानकारी मिलती थी उसे व्यापारियों की बही के नाम से जाना जाता था। अब हम आपसे चर्चा करते हैं राजस्थानी भाषा में लिखी गई पुरालेखीय सामग्री के बारे में। राजस्थानी भाषा में जो हमें पुरालेखीय सामग्री मिलती है उसमें महाजनी, मोड़ी, हड़ौती, मेवाड़ी इत्यादि भाषा में लिखी गई जो सामग्री है उसको राजस्थानी भाषा में लिखी गई पुरालेखीय सामग्री जो है माना जाता है। इसके अंतर्गत भी हमें कई प्रकार की यानी परवाने या अर्जियां, चिट्ठियां या फुटकर पत्र इत्यादि जो हैं इसके बारे में जानकारी जो है मिलती है।
राजस्थान के अंतर्गत जो सामग्री राजस्थानी भाषा में मिली है उसमें बहियों का विशेष योगदान जो है माना जाता है। राजस्थान में सबसे प्राचीन बही जो है राणा राज सिंह के समय की है, जो मेवाड़ के राजा थे। उनकी इस बही के अंतर्गत मेवाड़ के जो राज्य थे और उनके परगनों की क्या स्थिति थी, उनकी वार्षिक आमदनी क्या थी, इसके हिसाब किताब की जानकारी जो है इस बही से जो है मिलती है। और राजस्थान के अंतर्गत जो दूसरी बही है वो जोधपुर हुकूमत की बही जो है मानी जाती है। और इस बही के अंतर्गत विशेषकर यानी जो मुग़ल शासक शाहजहाँ जो हैं उनके समय के बारे में, उनकी बीमारी, औरंगजेब के यानी कि समय की घटनाओं, महाराजा जसवंत सिंह के साथ उनके संबंध, इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि स्थिति के बारे में इससे जानकारी जो है मिलती है। और ये दोनों ही बहियाँ जो हैं हमें 17वीं शताब्दी में राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी जो है देती हैं। अर्थात बहियों से भी हम राजस्थान के बारे में जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। राजस्थान के अंतर्गत इन बहियों में कोटा राज्य का रिकॉर्ड, बीकानेर का रिकॉर्ड, जयपुर का रिकॉर्ड और जोधपुर के रिकॉर्ड को लेकर अन्य कई प्रकार के यानी कि हमें सामग्री जो है मिलती है। कोटा राज्य के रिकॉर्ड का विशेष वर्णन जो है उसमें हमें 17वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक के इतिहास और वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जो है मिलती है। इसमें मेहमानी बही, इसके अंतर्गत यानी कि उस समय राज्य में आने वाले कौन कौन से मेहमान थे उनके बारे में, और मिजलिस बही जो है इससे, और मामलिक बही जो है इससे खर्चों के बारे में, और कोटा राज्य के अंतर्गत कपड़ों की किस्म के बारे में, वहाँ पर निर्माण कार्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ये हमें उल्लेख जो है देती है। बीकानेर राज्य की जहाँ तक रिकॉर्ड की बात आती है उसमें सन 1624 से लेकर 1800 तक की घटनाओं का उल्लेख जो है मिलता है। इसके अंतर्गत विशेषकर बहियों में पट्टा बही, रोकड़ बही, ऋण बही, हासिल बही, ब्याज बही, कमठाना बही इत्यादि का उल्लेख मिलता है। और इससे हमें बीकानेर राज्य की आर्थिक स्थिति, मुद्रा मूल्यांकन, किसानों की दशा, प्रजा की दशा, मजदूरी, बाजार मूल्य, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि स्थिति के बारे में इससे जानकारी जो है मिलती है। और जहाँ तक जयपुर की बात आती है, जयपुर के रिकॉर्ड के अंतर्गत सन 1735 से लेकर 2006 तक की घटनाओं का उल्लेख जो है वो हमें बहियों से जो है मिलता है। उससे हमें राशि, वस्त्राभूषण, त्योहार और उनकी दैनिक दिनचर्या और उनके लेखा जोखा इत्यादि जो है इसके बारे में जानकारी जो है मिलती है। और इसके अलावा उनकी बहियों में एक दस्तूर कोमवार का नाम भी आता है, जिससे उस समय की जातियों, उनके व्यवसाय और इसके अलावा उनके साथ किए गए व्यवहार और सुविधाओं इत्यादि के बारे में हमें पता जो है चलता है। अर्थात इससे भी हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी जो है ले सकते हैं। जोधपुर की जहाँ तक बात आती है उनमें भी कई प्रकार की बहियों का उल्लेख मिलता है। उन बहियों में पट्टा बही का नाम जो है प्रमुख माना जाता है। और उस पट्टा बही के अंतर्गत विशेषकर भूमि के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, धर्म के नाम से किए गए दान इत्यादि के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो इतिहास है उसको जानने के लिए यानी कि हमें बहुत से साधन मिलते हैं, और इससे में पुरालेखीय साधन जो है इनका बड़ा महत्व जो है माना जाता है। हम अब बात करते हैं अन्य और कौन से साधन आते हैं
पुरालेखीय साधन में राजस्थान के इतिहास को जानने में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुरालेखीय सामग्री का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सामग्री विशेषकर हमें नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वहाँ पर यानी सुरक्षित जो है मिलती है। उसके अंतर्गत कई प्रकार के विवरण आते हैं, जैसे रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, राजपूताना एजेंसी रिकॉर्ड्स, विविध श्रृंखलाबद्ध रिकॉर्ड्स इत्यादि। रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो हैं, इस रिकॉर्ड से दफ्तरी पत्र व्यवहार, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव, स्मरण पत्र, मांग पत्र, लेखा, गवर्नर जनरल के एजेंटों तथा राजवाड़ों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंटों के प्रशासनिक अर्ध प्रशासनिक कार्यों और पत्र व्यवहार इत्यादि के बारे में इससे जानकारी जो है मिलती है। राजपूताना एजेंसी रिकॉर्ड की जहाँ तक बात आती है, इसमें राजा महाराजाओं और पॉलिटिकल एजेंटों के मध्य प्रशासनिक कार्यवाही और इसके अलावा गवर्नर जनरल के साथ राजस्थान के राजाओं के सामाजिक आर्थिक सुधारों के बारे में और उनकी कार्यवाहियों के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। और इसके अतिरिक्त ये रिकॉर्ड जो हैं ये 18वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी जो है देते हैं। और इसके अलावा जो विविध श्रृंखलाबद्ध रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड से भी हमें राजस्थान के अंतर्गत यानी बहुत सी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे यात्रा विवरण के बारे में, उस समय किन को पुरस्कृत किया गया, सम्मान दिया गया, उसके बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। इस प्रकार राजस्थान का जो इतिहास है उसको जानने में पुरालेखीय साधनों का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हम राजस्थान के इतिहास की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। अर्थात राजस्थान के इतिहास को जानने में इस पुरालेखीय सामग्री का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है माना जाता है। धन्यवाद।